क्या महाभारत युद्ध के लिए एकमात्र जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ दुर्योधन था? आगे बढ़ने से पहले आप सभी भक्तों से विनती ही कि इन कथाओं को संपूर्ण सुना करें। हम पूरी कोशिश करते हैं कि आप तक संपूर्ण कथा पहुंचे, और वो भी सही प्रमाणों के साथ। और अगर आपको ये अच्छी लगे तो अपने कमेंट से हमें प्रोत्साहित करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए आगे बढ़ते हैं। दुर्योधन बचपन से ही पांडवों से नफरत करता था। हस्तिनापुर राज्य का उत्तराधिकारी दुर्योधन स्वयं के अलावा किसी और को मानने को तैयार ही नहीं था। दुर्योधन ने बचपन से लेकर पूरे जीवन भर पांडवों को मारने के लिए अनेक षड्यंत्र किए। राज्य का बंटवारा भी उससे सहन नहीं हुआ और शकुनी की सहायता से जुए के खेल में कपट करके पांडवों का सब कुछ छीन लिया। द्रौपदी की बेइज्जती की। अपनी महत्वाकांक्षाओं के चलते उसने अपनी माता गांधारी, भीष्म पितामह, कुलगुरु कृपाचार्य और आचार्य द्रोण की बातों को अनदेखा किया। उनकी अवज्ञा की वनवास और अज्ञातवास की समाप्ति के बाद भी पांडवों का राज्य लौटाने से इनकार कर दिया। पांडवों को सुई की नोक के बराबर जमीन देने से इनकार कर दिया और युद्ध को पूरी तरह अनिवार्य कर दिया। दूसरी ओर भगवान श्रीकृष्ण ने महाभारत युद्ध को टालने का पूरा प्रयत्न किया। शांतिदूत बनकर हस्तिनापुर गए सभी को समझाने का प्रयास किया, लेकिन समझने की जगह दुर्योधन ने श्रीकृष्ण को ही बंदी बनाने का प्रयास किया। दुर्योधन किसी के भी समझाने पर भी समझने को तैयार नहीं हुआ और कौरवों के साथ साथ संपूर्ण भारत के राजा और उनकी सेनाओं को युद्ध के मैदान में अपनी मूर्खता और सनक की भेंट चढ़ा दिया। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? आप अपने कमेंट्स के द्वारा हमें अवश्य बताएं। ये स्टोरी पसंद आने पर लाइक और शेयर करें। ऐसी ही और कहानियों के लिए हमें सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।